हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इस एक्सरसाइज के अंदर कुल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, क्योंकि वो एक बेसिक्स है इस चैप्टर के लिए। और जो अगले 4 चैप्टर होंगे 7 से लेकर के 10 तक, उनके लिए भी ये चैप्टर पूरा बेसिक है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थ्योरम के साथ देखना, क्योंकि थ्योरम भी प्रूफ में आती है। तो मैंने थ्योरम की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना, यही चैनल मैंने इस पर भी खोला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिगर हमारे पास 6.16 है। ये हमारे पास 6.16 फिगर है कि इफ x प्लस वाई, ये एंगल x है, ये एंगल y है, अगर इन चारों का सम, सॉरी, x और y का सम इनके सम के इक्वल होता है, तो प्रूव करिए कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ध्यान से देखो, उसने बोला क्या है कि ए ओ बी क्या है, लाइन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूव। गिवन लिखो, गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये हमारे पास क्या गिवन है। प्रूव, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ में चलते हैं। अब प्रूफ करने से पहले, हम लिखने से पहले, हम फिगर फिगर में सोल्व आउट करेंगे कि कैसे हम ए ओ बी को लाइन साबित कर सकते हैं। देखो, आप यहाँ पर खुद बताओ कि हम एओबी को लाइन कैसे साबित कर सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई भी हुई है, कैसे साबित कर सकते हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। कर लिया? चलो करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हम एओबी लाइन साबित कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ, स्ट्रेट एंगल, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये ए ओ बी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ये जो दो आर्म है, ओ बी और ओ ए, इस एंगल की जो दो आर्म है, ये क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पर लाइन फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब ये एंगल 180 डिग्री है, तो तभी लाइन हमारी पॉसिबल है। तो आप यहाँ से क्या समझे, हम यहाँ से समझे कि लाइन फॉर्मेशन के लिए एंगल का 180 डिग्री होना बहुत जरूरी है। कि जब एंगल 180 डिग्री होगा तब ही लाइन हमारी बनेगी, वरना लाइन हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, दो रे या फिर दो आर्म्स एंगल की कब लाइन बना सकती है, जब उसका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। या फिर कह सकते हैं लाइन का, लाइन जब बने उसका जो एंगल हो वो 180 डिग्री हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो एंगल एक्स और एंगल वाई है ना, इनका सम हमें क्या दिखाना है, 180 डिग्री। यानी कि ये हमें क्या दिखाना है, 180 डिग्री। तो जब हमें यहाँ पर 180 डिग्री दिखाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये पूरा एंगल बन रहा है। तो यानी कि इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये क्या हमारा लीनियर पेयर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, लीनियर पेयर कंडीशन। बट हम यहाँ पर लीनियर पेयर कंडीशन प्रूफ में यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर लीनियर पेयर को ही क्या करना है, प्रूव करना है। जैसे लीनियर पेयर कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो जाएगी तो हम कह देंगे एओबी क्या है, एक लाइन है। कभी आप लोग यहाँ पर प्रूफ करते वक्त लीनियर पेयर का यूज करो नहीं, लीनियर पेयर का यूज नहीं करना कि बार हमें इस क्वेश्चन में हमें उसको प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है प्रूव में कि एओबी इज अ लाइन। एओबी क्या है, एक लाइन है, उसको लाइन साबित करो। और ये पॉसिबल तब हो सकता है जब एंगल उस पर 180 डिग्री हो। और ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक लाइन है ओबी, तो एंगल 180 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर 180 डिग्री कैसे बन रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम। और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें एंगल एक्स और एंगल वाई का सम क्या दिखाना है, 180 डिग्री
दिखाना है। अब बात आती है कि हम इसको 180 डिग्री दिखा कैसे सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर प्रूफ में 180 डिग्री यानी कि हमें लीनियर पेयर का यूज तो नहीं करना है, ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है, लेकिन हम माइंड में उसकी हेल्प से इसको सोल्व तो कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें पता है इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। भले ही हमें इसमें प्रूव करना हो, क्योंकि हमें हर चीज जियोमेट्री में प्रूव करनी होती है, ठीक है, लेकिन हमें माइंड में तो हमें पता है ना कि इसका सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पे हम फॉर्म कर रहे हैं ये। और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ भी डब्ल्यू प्लस जेड का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इधर भी लीनियर पेयर है, इधर भी लीनियर पेयर है। इधर इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री, इधर इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड को सम कर दूं तो इनका सम कितना आ जाएगा 180 प्लस 180 यानी कि 360। तो यानी कि ये जो पूरा एंगल बना ये क्या बन गया 360 डिग्री का एंगल बन गया। क्या बन गया, ये हमारा कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट, ध्यान से देखो ये पॉइंट और यहाँ पर कंप्लीट एंगल हमारा बन गया 360 डिग्री का। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को अगर मैं 360 के इक्वल रख दूं तो मैं वहां से कुछ आइडिया लगा सकते हैं, फिर मैं वहां से इसको सोल्व प्रूव कर सकता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ से रास्ता मिल गया, तो चलो हम करते हैं। देखो हमें पता है सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है 360 डिग्री, ये हमारा क्या है 360 डिग्री है, ठीक है, हमको वहां पर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर एज एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पर लिखो गिवन, रीजन भी हमें लिखना है यहाँ पर गिवन, वहां पर हमें रीजन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो इसमें फिगर में दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर आप चाहे इसको नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, लेकिन जो गिवन है यहाँ पर हमें लिखना है। अब देखो हमें यहाँ पर गिवन है, सो जब एक्स प्लस वाई का सम इसकी इक्वल है तो चाहे इसकी जगह इसको रख दो, चाहे इसकी जगह इसको रख दो। तो मैं एक्स प्लस वाई को पुट कर देता हूँ जेड प्लस डब्ल्यू की जगह, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये गिवन है, ये देखो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस ये तो एक्स प्लस वाई एज इट इज, और इसकी जगह एक्स प्लस वाई दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। ये डिग्री बाद में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में 2। दिस शोज दैट का साइन क्यों, क्योंकि हमने एक स्टेप छोड़ दिया। हम उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री, और ये क्या है, ये हमारी लीनियर पेयर कंडीशन है, ठीक है। और हम सिमिलरली W प्लस जेड भी 180 डिग्री शो कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्योंकि हमें दोनों तरफ से दिखाना होगा, दोनों तरफ से इसका सम भी 180 डिग्री, इसका सम भी 180 डिग्री, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है, तो हमने एक का प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस निकाल करके दूसरे को लिख देना है। वी कैन प्रूव W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस AOB इज अ लाइन, AOB क्या है हमारी लाइन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो भी हुबहू है। क्या करना है, एक्स प्लस वाई की जगह की बार हम यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड रख देंगे, तो यहाँ पर W प्लस 2Z इक्वल टू 360, फिर से हो जाएगा W प्लस जेड इक्वल टू 180, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि हमें माइंड में इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, POQ को है एक लाइन है, ठीक है। रे ओ आर रे ये रही इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी कि RO परपेंडिकुलर है POQ के, यानी कि ROQ क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, और ये भी क्या हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अब हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा 90 डिग्री है। OS is the another ray lying between R rays OP and OR, OP और OR के बीच में OS एक another ray है। Prove that कि एंगल ROS ये वाला जो एंगल है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ द एंगल ऑफ OQS ध्यान से ना, एंगल QOS माइनस एंगल माइनस POS। अगर हम इसमें से इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दो, उसका हाफ ये एंगल आएगा। हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम 2 मार्क्स उसके तो पाले, 1 या 2। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे
पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है। हमें ये सारा नहीं लिखना है डायरेक्ट, पता चलो आप लोग ये थ्योरी भी लिख दो, लिख सकते तो आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से लिखते हैं रो रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओ आर परपेंडिकुलर टू एंड पी क्यू, ठीक है। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे, इसको लिखेंगे हम, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे, बस इतना लिख दो, अनदर रे, इसको शॉर्ट शॉर्ट में निपटाओ, ठीक है। अब हम प्रूव क्या करना है जी, टू प्रूव, उसके बाद हम फिगर पे चलेंगे। टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रूव करते हैं। प्रूफ मतलब ध्यान से देखो, एंगल आर ओ एस हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसके इक्वल सबसे पहले हमारी लेफ्ट साइड देखो, ये है हमारी लेफ्ट साइड, सबसे पहले कैसे आ सकती है आर ओ एस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड बन गई तो फिर हमें जो भी करना है राइट साइड में करना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड बनानी है, तो हम लेफ्ट साइड कैसे बना सकते हैं, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, क्यों, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू के, तो दोनों तरफ से 90 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पर लीनियर पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कह रखा है कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू के, तो मतलब ये एंगल भी 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा। तो आप चाहे लीनियर पेड़ लगा करके इस पूरे में से इसको माइनस करके तब आप इसको 90 निकाल लीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू देन एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करते हैं, उसका प्रोसेस बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो फिगर में हमने सबसे पहले आर ओ एस एंगल बनाने की कोशिश की, यानी कि लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश की। और वो कैसे होगी, अगर हम एंगल आर ओ पी में से एंगल पी ओ एस को माइनस कर दे तो एंगल ये बचेगा, क्योंकि इसका सम इसके इक्वल है, और इस वाले में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी कि इसको मैं छुपा लूं, तो ये वाला एंगल बचा नहीं बचा। तो देखो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू के परपेंडिकुलर है, सो एंगल आर ओ पी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब क्या है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू सॉरी प्लस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू कितना, एंगल आर ओ पी। फिगर से देख लो, आप कहोगे सर कैसे पता चला, फिगर से, क्योंकि हम सबसे पहले लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू आर ओ पी, यही हमने यहाँ पर किया। अब हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड बनानी है, तो लेफ्ट साइड कैसे बनेगी, अगर मैं इस एंगल को इसमें से माइनस कर दूं, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। ये यहाँ पर हमारा हो गया, क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड बना ली, यानी कि इस प्रूवमेंट का, या फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर प्रूवमेंट है इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई। अब हमें जो भी करना है राइट साइड में करना है, लेफ्ट साइड को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर एंगल आर ओ पी है, माइनस क्या करना है, एंगल पी ओ एस, किस में से, एंगल क्यू ओ एस में, तो यहाँ पर एंगल पी ओ एस तो है। अब हमें राइट साइड में भी किसके साथ छेड़खानी करनी है, आर ओ पी एंगल के साथ, किसके साथ, एंगल आर ओ पी के साथ हमें छेड़खानी करनी है, जो ये एंगल है। समझे हो ना मेरी बात, बस ये जो एंगल है आर ओ पी, इसके साथ हमें छेड़खानी करनी है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर इसके साथ कोई भी छेड़खानी करनी होगी तो वो हमें आगे पता चल जाएगा, फिलहाल हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो अब आर ओ पी में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेना है हमको, एंगल क्यू ओ एस। आप कहोगे सर हमें हाफ भी लाना है, इसको अभी छोड़ दो, सबसे पहले एंगल क्यू ओ एस यहाँ पर कैसे आएगा उस पर ध्यान दो। देखो एंगल आर ओ पी हमारे पास ही है, और एंगल क्यू ओ एस कहाँ पर है, ये रहा हमारा कंप्लीट एंगल, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस ये वाला एंगल, और आर ओ पी ये रहा हमारे पास पूरा एंगल। तो अब मैं एंगल क्यू ओ एस कैसे ला सकता हूँ आर ओ पी की जगह, तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एंगल आर ओ क्यू क्या है, एंगल क्यू ओ एस है। तो देखो यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एंगल आर ओ पी की जगह एंगल आर ओ क्यू को रिप्लेस करना होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल आर ओ पी के आर ओ क्यू एंगल आर ओ पी के इक्वल है, क्योंकि ए भी 90 डिग्री है। तो हम आर ओ
क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ पी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ पी। क्यों, इच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो सो एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओ पी। आर ओ पी की जगह क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हो गया नहीं, हमने आर ओ पी की जगह क्या रख दिया, आर ओ पी की जगह एंगल आर ओ क्यू। सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा, ठीक है, क्यू आएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। आप कह रहे थे कि सर हमें तो एंगल क्यू ओ एस लाना था, हम एंगल क्यू ओ एस लाएंगे इस एंगल के जरिए, क्योंकि इसके जरिए नहीं आ सकता, इस एंगल के जरिए जो हमारा आर ओ क्यू एस के जरिए आ सकता है। अगर हम इस पूरे एंगल में से इस पूरे अगर हम इस पूरे एंगल में इसको जोड़ दें तो एंगल क्यू एस हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंगल आर ओ क्यू। अब देखो आर ओ क्यू की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ पी, क्योंकि आर ओ एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू, इनका सम किसके इक्वल है, क्यू ओ एस के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, देखो आर ओ क्यू अगर मैं माइनस कर दूं इतना एंगल इस पूरे एंगल में से, इसका माइनस करने का मतलब इस एंगल को छुपा लो, बचा क्या इस पूरे एंगल में से, ये वाला एंगल बचा, तो यानी कि आर ओ एस बचेगा। यानी कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो एंगल आर ओ एस बचेगा, या फिर इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो एंगल आर ओ क्यू हमारे पास बचेगा। तो एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू आर ओ क्यू की जगह हो जाए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है, एंगल आर ओ एस। वैसे मुझे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस लिखना था, मैंने इसको आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसको पीछे कर दो, इसको आगे ले आओ, ठीक है। और इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। मैं क्या करूं, इधर भी आर ओ एस एंगल, इधर भी आर ओ एस, इधर माइनस है इधर पॉजिटिव है, तो इसको इस तरफ ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो आगे क्या होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्योंकि इधर से इधर आ गया तो एक एंगल आके प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या था एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यही बचा, क्योंकि हमारा हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना था। और देखो ये हम इधर ले आए, ठीक है, इधर हमें आर एस लाना, तो आर ओ एस इधर है, अब हमें यहाँ पर हाफ लाना है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसको अपन बचा दो, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू इधर लेफ्ट साइड फिर से आ गई, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये कर दिया हमने प्रूव, यहाँ पर हमने कर दिया उसको प्रूव, हैंस प्रूव। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आर ओ एस बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर दोबारा से बना देता हूँ, फिगर दोबारा से यहाँ पर बना देता हूँ, पी ओ क्यू, यहाँ पर ये क्या है, आर है, और अगर मैं इसको इससे मिला दूँ तो यहाँ पर हमारा एस है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले आर ओ एस एंगल की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड बनानी थी, हमने लेफ्ट साइड बनाई। आर ओ एस को हमने क्या बनाया, हमने बनाया एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस को, ठीक है। तो आर ओ एस की जगह, तो यहाँ पर आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस आ गया। लेफ्ट साइड में हमें एंगल आर ओ एस चाहिए था, हमने लेफ्ट साइड हमने यहाँ पर बना ली थी। अब इक्वल टू हमें जो भी चेंज करना था इसमें करना था। अब अब मुझे इधर पता चला कि राइट साइड में एंगल पी ओ एस माइनस में है, तो मैंने एंगल पी ओ एस को माइनस में रहने दिया, फिर मैंने लेफ्ट राइट साइड में भी मैंने छेड़खानी इस एंगल के साथ की। मैं चाह रहा था कि इस एंगल की जगह में ऐसी वैल्यू रखूं कि एंगल क्यू ओ एस भी इसमें आ जाए, ठीक है, एंगल क्यू एस आ जाए। तो वो कैसे हो सकता था, इस एंगल के जरिए कि अगर मैं
इस एंगल को आर क्यू ओ एस में से माइनस कर दूं इस वाले एंगल को, तो ये वाली एंगल की वैल्यू आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि आर ओ पी एंगल है, यहाँ पर आर ओ क्यू एंगल नहीं है। बट हमें इतना तो पता है ना कि आर ओ पी एंगल की वैल्यू जो इक्वल है वो आर ओ पी के इक्वल है, आर ओ क्यू के इक्वल है। तो हमने आर ओ पी को आर ओ क्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू, और फिर हमने एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ पी रख दी। यानी कि इस एंगल को अगर हम माइनस कर दे इस पूरे में से, तो इस एंगल की वैल्यू निकल जाएगी आर ओ क्यू की, ठीक है। और हमने आर ओ पी को आर ओ एस, सॉरी आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल, तो आर ओ एस को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर टू एंगल आर ओ एस हो गया इक्वल टू यहाँ पर एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस बच गया, यानी कि ये स्टेटमेंट बच गई। और आप चाह रहे थे इधर एक आए, तो यहाँ पर टू आर ओ एस हो गया, क्योंकि प्लस आके टू आर ओ एस वहां पर वो बन गया, ठीक है। और हमने इसको इसके अपोजिट में पहुंचा दिया, तो हमारे ये प्रूफ हो गया। तो देखो इतनी आसान था इसका प्रूवमेंट। तो आप ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हो, जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन आए तो उसकी एक साइड बनाने की कोशिश करें, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करें जिधर एक ही स्टेटमेंट हो। इधर एक ही स्टेटमेंट थी, लेकिन इधर तो कई सारी है। तो हमने इसको सोल्व कर लिया, इसको एक तरफ हमने सबसे पहले आर एस बनाया, उसके बाद हमने इस तरफ साइड को सोल्व किया। तो ऐसे ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इट इज गिवन दैट कि एंगल एक्स वाई जेड हमारा 64 डिग्री है, ओके, एंड एक्स वाई हमने प्रोड्यूस की, उसको बढ़ाया एक्स वाई लाइन को पॉइंट पी तक, ठीक है। यहाँ तक इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमें फिगर भी ड्रॉ करनी है क्योंकि इसमें फिगर नहीं दी गई है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जिसमें फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है, उसका एक अलग से नंबर होता है। हालांकि मैं यहाँ पर उसने कहा है कि फिगर हमें ड्रॉ करनी है, अगर वो ना भी कहता ना तो हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ती, उसका नंबर हमें मिलता है। तो अगर वो क्वेश्चन में कहे तब तो करनी पड़ेगी पड़ेगी, अगर वो क्वेश्चन में ना भी कहे जिसमें फिगर नहीं हो, हमें तब भी उसकी फिगर बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन फिगर से सोल्व होते हैं और फिगर का एक मार्क्स होता है, याद रखना। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, अगर रे बाई वाई वाई क्यू है वो बाइसेक्ट करते एंगल जेड वाई पी को, तो फाइंड करो एक्स वाई क्यू एंगल और रिफ्लेक्स ऑफ द क्यू वाई पी एंगल। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा टास्क है फिगर को ड्रॉ करना। सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें फिगर बनानी है, कैसे बना सकते हैं? देखो हम शुरू करेंगे यहाँ से जहां पर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है। एक्स वाई क्या है? एक लाइन होगी, क्योंकि इस तरह से हम लाइन का नेम लिखते हैं। एक्स वाई क्यों है? एक्स वाई क्या है? एक लाइन है। तो यहाँ पर ये लो जी, एक्स वाई क्या हमारी लाइन, ये एक्स हो गई, ये हमारी वाई हो गई, ठीक है। हमने इसको प्रोड्यूस किया, इसको और बढ़ाया कहां तक? पॉइंट पी तक। हमने इसको बढ़ाया पॉइंट पी तक, लो जी हमने बढ़ा दिया। अब उसने क्या कहा कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड जो हमारा एंगल है वो क्या है? 64। एंगल एक्स वाई जेड, तो जेड को अगर मैं यहां पर ले लूं और इससे इसको मिला दूं, तो एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड, आप चाहो तो जेड को नीचे भी ले सकते हो, अगर आपके मन में डाउट हो कि क्या हम सर इसको नीचे नहीं ले सकते थे, पॉइंट को ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहां से करोगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि एंगल तो एक्स वाई जेड है, एंगल क्या है यहाँ पर? ना तो एक्स है ना जेड है, यहाँ पर वाई एंगल है, क्योंकि हम वाई को इसको बीच में ही रखते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा रखा है कि हम y को बीच में ही रखते हैं। हम चेंज इसको कर सकते हैं कि चाहे तो हम इसको एंगल एक्स वाई जेड बोलते हैं, फिर एंगल जेड वाई एक्स बोलते हैं, बट y बीच में ही रहेगा, क्योंकि मेन एंगल हमारा y है, ना कि x और z, ठीक है। ये हमारा एंगल कहाँ पर बना है? इस y पॉइंट पर बन रहा है, तो y बीच में ही रहेगा। इसकी नेमिंग चाहे एंगल एक्स वाई जेड कर लो, चाहे जेड वाई एक्स कर लो, एक रहेगा। अगर आपने y को इसमें से किसी के साथ इंटरचेंज कर दिया तो एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल यहीं पे बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जेड पॉइंट बनाया और यहाँ पर मिक्स मिला दिया, तो ये एंगल एक्स वाई जेड बन गया। अब इसने कहा है कि रे वाई क्यू, एक वाई क्यू रे है, वो बाइसेक्ट करी है एंगल जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी एंगल ये रहा। इसको बाइसेक्ट कौन कर रही है? वाई क्यू, वाई तो ये रहा, और क्यू, वाई क्यू बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पर ये होगी क्यू। ये लाइन वाई क्यू लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। टू इक्वल पार्ट में जब किसी एंगल को या फिर हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं किसी लाइन के थ्रू,
जैसे यहाँ पर वाई क्यू लाइन के थ्रू हम यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल एंगल बनाना एक एंगल का। तो हमने एक एंगल का दो इक्वल इक्वल एंगल में इसको डिवाइड कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। अगर ट्राइसेक्ट हो तो तीन एंगल को, समझ रहे हो, उसके लिए हमें दो रे की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, हमें यहाँ से ये बात पता चल गई। तो हमें एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है, तो एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है एक तो, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू आई पी, क्यू आई पी यानी कि इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंड एक्स वाई प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट पी, या फिर 2p लिख दो खाली। अब यहाँ पर क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। इट मीन्स एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल जो जेड वाई क्यू है ये क्यू वाई पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल वाई रहेगा जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल क्यू वाई पी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट गिवन लिखेंगे आगे जाके। ओके, अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्योंकि हमें सोल्व करना है ना इसको। एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल, इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी यानी कि ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स यानी कि ये, ना कि ये, इसका ये वाला रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता है कि ये एंगल क्या है, जेड वाई एक्स वाई जेड है, हमारे पास ये इतना एंगल है 64, और इसका एंगल हमें नहीं पता, इसका सम और इसका सम कितना है 180 डिग्री। इस पूरे एंगल का सम यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल जेड वाई पी का सम कितना है 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों लीनियर पेयर है, लो जी, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 64, यहाँ पर रख दी, प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ गया, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 17 में से 6 गए तो 11 बचे। तो यानी कि 116 डिग्री आपका एंगल जेड वाई पी आ गया। अब हम एंगल जेड वाई पी को क्या लिख सकते हैं, दिस शोज दैट, एंगल जेड वाई पी क्या लिख सकते हैं, जो एंगल जेड वाई पी यानी कि जो पूरा एंगल है इसको लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल 116। हम इसको 116 के को लिख सकते हैं, इसको हमने तोड़ करके लिख दिया। तो हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये लिख दो फ्रॉम फिगर से हमने इस एंगल को ये लिख दिया। अब देखो, एज एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, क्यू या तो ये लिख दो गिवन है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर इसका मतलब वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी एंगल यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जेड वाई क्यू क्यू वाई पी के इक्वल है, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ब्रैकेट में लिख दो गिवन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए गिवन लिख रहा हूँ, हमने ये यहाँ पर लिख लिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। मैं यहाँ पर इनमें से हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू वाई पी। तो मैं यहाँ पर जेड वाई क्यू की जगह एंगल क्यू वाई पी लिख दूंगा, तो हमारी क्यू वाई पी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम वहां से कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, हम वहां से एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो करते हैं इसको। मैं एक बार इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ किसी पेपर पर ताकि मुझे आगे याद रहे। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलो चलते हैं। हमारे पास क्या था, एंगल जेड वाई पी, जेड वाई क्यू था। तो हम जेड वाई क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 116, ठीक है। तो 2 एंगल क्यू वाई पी हो गया,
इक्वल टू 116, तो एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया 116/2, तो यानी कि ये आ गया 2 5 10, ओके 2 8 16, तो 58 डिग्री आ गया एंगल क्यू वाई पी। लेकिन हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, क्या रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी। तो नाउ ये फिर देन एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी कितना आ जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू आई पी, इसकी वैल्यू रख दो। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी 10 में से 8 गए, 2 बच गए, यहाँ पर कितना बचा 35 में से 5 गए 30 बचे, ठीक है यहाँ पर बचे 30 बचा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 302 डिग्री। ओके, इसका रिफ्लेक्स एंगल ही आ जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें एक और एंगल निकालना है, वो कौन सा एंगल है एक्स वाई क्यू। तो हमें पता है कि एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के, क्योंकि यहाँ पर क्यू वाई पी एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर था ना एंड वाई क्यू के, कौन से एंगल को जेड वाई पी को जब वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही थी तो जेड वाई क्यू किस एंगल के इक्वल था क्यू वाई पी के। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एंगल क्यू वाई पी। हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई पी, ये फिर हम लिखेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर एक्स वाई क्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 64, ओके प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 58 जो हमने ऊपर यहाँ पर निकाली है। ओके, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और 8 आपका 12 हो जाएगा, 6 और 5 आपके 11 और 8 12, 122 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 122 डिग्री। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा 4 और 8 12, 6 और 5 11 और 1 12, 105 डिग्री यहाँ पर और 302 डिग्री यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं जियोमेट्री में, फिगर बनानी बहुत जरूरी है और फिगर से सबसे पहले हमें लॉजिक बनाना है कि हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जैसे हम ये लॉजिक बना लेंगे उसके बाद हम लिख तो खुद ही लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देखो कितना आसान है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है ना, इसका सॉल्यूशन लॉन्ग है, बस लॉजिक बनाना है, लिखने का तरीका है, हम उसको लिख कैसे रही है, लोग तो हम उसको खुद बनाते हैं लिखने के तरीके से। तो आई होप आप लोगों को आज का सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंट्रोडक्शन होंगे एक्सरसाइज के सभी इंपोर्टेंट है, वो नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर्स में यूज होंगे। तो प्लीज ये बेसिक चैप्टर है आपकी जियोमेट्री का, इसको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना वरना आगे आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।